एवरीवन, वेलकम बैक टू द फैसिनेटर्स। और आज हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 24 है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस वॉच नहीं की हैं सो उनको वॉच करें, ताकि फिर आप इन सेंटेंसेस को भी वैसे ही याद कर लें जैसे वो किए हैं। और मैंने जो आपको एक वे बताया था, जो नोट करने थे सारे आपको अपनी नोटबुक में, वो आप कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज मुझे उड़ना है। आई wanna फ्लाई। ऐसा हो तो नहीं सकता, बस सेंटेंस है। आई wanna फ्लाई। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आई डोंट wanna टॉक टू यू एट ऑल। आई डोंट wanna टॉक टू यू एट ऑल। मैं जानना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू नो। आई वुड लाइक टू नो। झाड़ू लगाओ। स्वीप अप। स्वीप अप। दूसरों की बुराई नहीं करते। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। मेरे रास्ते में मत आओ। डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट इन माई वे। आप गलत कह रहे हो। यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग। अपनी उंगलियां बजाना बंद करो। मतलब जो ठक 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 बच्चे कर रहे होते हैं, टेबल्स को बजाते हैं, किसी भी चीज़ को बजाते हैं ढम ढम करके जिसकी आवाज़ आती है, बेस। स्टॉप ड्रमिंग योर फिंगर्स। ड्रम की तरह बजा रहे होते हैं इसलिए उसको ड्रमिंग बोलते हैं। ओके, स्टॉप ड्रमिंग योर फिंगर्स। अभी बारिश हो जाएगी, फिर जी भर के नहा लेना। टेक अ बाथ टू योर हार्ट्स कंटेंट। टेक अ बाथ टू योर हार्ट्स कंटेंट। हार्ट्स कंटेंट कहते हैं ना, मतलब जी भर के नहा लेने को हार्ट्स कंटेंट। जैसे कि एक और सेंटेंस है, मैं सुबह जी भर के पढ़ती हूँ। आई स्टडी इन द मॉर्निंग टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई स्टडी इन द मॉर्निंग टू माई हार्ट्स कंटेंट। उसके बहुत सारे दोस्त हैं। शी हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। शी हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स। मेरे पीछे से कोई आया था क्या? जैसे कि अब मान लें आप कि सानिया एक लड़की है, ठीक है। सानिया एक लड़की का नाम है। सो सानिया ऑफिस में जॉब करती है। सो सानिया को कहीं मीटिंग पे जाना पड़ गया कहीं और, या कहीं पर अगर वो बाहर चली गई है। सो उसका जो पीछे स्टाफ है, जो वहाँ पर वॉचमैन है, सो अगर उसने पूछना हुआ, क्योंकि वो ऑफिस में जॉब करती है ना, सो उसने पूछना है कि मेरे पीछे से कोई आया था क्या? Did anybody visit in my absence? Did anybody visit in my absence? Absence मतलब जो है, जब मैं absent थी मतलब गैर हाजिर हुई ना, मतलब नहीं थी मैं वहाँ पर, तो उसी के जैसा एक वर्ड है absence, कि जब मैं यहाँ पर नहीं थी तो मेरे पीछे से कोई आया था क्या? Did anybody, did anybody, anybody मतलब कोई, कोई, कोई भी, ठीक है। विजिट मतलब आना, कम भी बोल सकते हैं, डिड एनीबडी कम इन माई एब्सेंस, और विजिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन माई एब्सेंस मतलब मेरी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में कोई आया था क्या? और अगर किसी ने कि आपसे पूछा ये काम हो गया क्या, इज़ दिस वर्क डन भी बोल सकते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछना है, या अगर किसी ने आपसे पूछा है इज़ दिस वर्क डन, इज़ दिस वर्क कंप्लीट, इज़ दिस वर्क फिनिश, सो इन कंप्लीट, डन, फिनिश कुछ भी बोल सकते हैं आप भी। और जो आपसे नेक्स्ट जो पार्टनर है आपका, वो भी आपको ऐसे बोल सकते हैं। सो ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि इज़ दिस वर्क डन, क्या ये काम हो गया है। जैसे कि अब मान लें किसी ने मुझसे पूछा इज़ दिस वर्क डन, ठीक है, कि ये काम हो गया क्या, तो मैं उसी पर काम कर रही हूँ ना अभी। सो मैं बोल सकती हूँ मैं इसी पर काम कर रही हूँ। आम ऑन इट। आम ऑन इट मतलब मैं इसी पर हूँ, अभी काम कर रही हूँ, मैं इसी के ऊपर काम कर रही हूँ। आम ऑन इट। उसकी बातों में मत आना। अब इसकी इंग्लिश कुछ ऐसे बन रही है, डू नॉट कम इन हिज टॉक। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनेगी। इसकी इंग्लिश है डोंट टेक हिम एट हिज वर्ड्स। डोंट टेक हिम मत लेना, एट हिज वर्ड्स उसकी बातों में मत आना, ठीक है। तो ये बात कुछ ऐसी है कि मतलब उसके ऊपर यकीन मत करना, जो उसने बोला ये सच भी हो सकता है झूठ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर यकीन मत करना। नेक्स्ट सेंटेंस, जब भी कोई इंग्लिश बोलता है मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है। मतलब अरे यार ये क्या बोल के चला गया, मुझे तो समझ ही नहीं आया, मेरे तो सर से ही गुजर गया। सो ऐसे इसकी इंग्लिश होगी आई गेट क्लोज नहीं। टंग क्लोज नहीं हो सकती ना, मतलब उर्दू में ऐसा है कि मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है, लेकिन इंग्लिश इसकी ये नहीं होगी क्लोज। इसके लिए एक स्पेशल वर्ड है टंग टाई।
टंग टाई मतलब ना कि टंग का लिपट जाना, बंद हो जाना, मतलब उर्दू में तो मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है ही होगा ना, बंद हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में इसका क्लोज नहीं, टंग टाई स्पेशल वर्ड है इसका। सो जब भी, वेन एवर, जब भी, समवन, कोई, इंग्लिश स्पीक्स इन इंग्लिश विद मी, मेरे साथ इंग्लिश बोलता है, आई गेट टंग टाइड, मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है। ऐसे तोड़ तोड़ के सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करते हैं। वेन एवर समवन स्पीक्स इन इंग्लिश विद मी, ठीक है, ये हो गया सेंटेंस आधा। जब भी कोई मेरे साथ इंग्लिश बोलता है, वेन एवर जब, ठीक है, आई गेट टंग टाइड, मेरी ज़ुबान बंद हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, मैं लंच के बाद, मतलब दोपहर का खाना जो होता है ना, उसके बाद, मैं उसको लंच कहते हैं, मैं लंच के बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ। वैसे तो रेस्ट होता है, आराम है ना, लेकिन लंच के बाद मतलब दोपहर के खाने के बाद जो आराम होता है उसको नैप बोलते हैं। आई यूजुअली मतलब अक्सर, आई यूजुअली टेक अ नैप आफ्टर लंच। उसके पेट में कोई बात नहीं बचती, मतलब वो कोई सीक्रेट नहीं रखती, सब बोल देती है। शी इज़ अ बिग माउथ, शी इज़ अ बिग माउथ। अब बस बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ, इनफ इज़ इनफ। मेरे दिल में जो था मैंने बोल दिया, आई स्पोक माई माइंड, आई स्पोक माई माइंड। वो बहुत ज़िद्दी है, जो सोचती है वो कर लेती है। शी इज़ अ हेड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज़िद्दी है, जो सोचती है वो कर लेती है ना, मतलब कि उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, जो वो सोचती है वो कर भी लेती है। सो हेड स्ट्रॉन्ग लगाएंगे द वर्ड, शी इज़ अ हेड स्ट्रॉन्ग। बच्चों की तरह रोना बंद करो, स्टॉप बीइंग अ क्राई बेबी, स्टॉप बीइंग अ क्राई बेबी। दिल ही दिल में मुस्कुराना, स्माइल टू योर सेल्फ। स्माइल मतलब मुस्कुराना, और लाफ जो होता है मतलब हंसना, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के हंसना, या जो आवाज़ साउंड के साथ जो हंसते हैं उसको लाफ बोलते हैं, और जो मुस्कुराते हैं उसको स्माइल बोलते हैं। योर सेल्फ, टू योर सेल्फ इसलिए लगाया है, मतलब दिल ही दिल में ना, खुद ही खुद, अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में मुस्कुराना, स्माइल टू योर सेल्फ। भागते हुए उसके पाँव में मोच आ गई, मतलब भागते हुए ना उसका पाँव मुड़ गया, उसको मोच कहते हैं। शी स्प्रैंड, स्प्रैंड मतलब मोच आ गई, मुड़ गया पाँव। शी स्प्रैंड हर फूट वाइल, जब, रनिंग, जब भाग रही थी। ऐसे तोड़ तोड़ के, जैसे मैं तोड़ के आपको बता रही हूँ ना, वैसे ही आपने बनाने सेंटेंस। शी स्प्रैंड हर फूट, उसके पाँव में मोच आई, उसका पाँव मुड़ गया। वाइल रनिंग, जब भाग रही थी। किसी को चोट नहीं लगी, नो बडी गॉट इंजर्ड, इंजर्ड बोलते हैं चोट लगने को ना, चोट को बोलते हैं इंजर्ड। सो नो बडी गॉट इंजर्ड। सबको नीचे ले आओ, गेट एवरीबडी डाउन स्टेयर्स, गेट एवरीबडी डाउन स्टेयर्स। डॉक्टर को दिखा लो, गो टू द डॉक्टर, नहीं ये नहीं है इसका, इसका है कंसल्ट, मतलब दिखा लो डॉक्टर को, कंसल्ट अ डॉक्टर, कंसल्ट अ डॉक्टर। हरा रंग तुम पर जचता है, मतलब सूट करता है, प्यारा लगता है। ग्रीन सूट्स यू, ग्रीन सूट्स यू। बहाने बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस बोलते हैं बहानों को, ओके। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। वो तो बेवकूफ़ निकला, ही टर्न्ड आउट टू बी अ फूल, फूल बेवकूफ़ को कहते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस, आपको और ताज़ा खाना खाना चाहिए। यू शुड ईट, शुड मतलब चाहिए के लिए शुड यूज़ करते हैं। यू शुड ईट मोर फ्रेश फूड, फ्रेश फूड मतलब फूड कहते हैं खाने को, फ्रेश कहते हैं ताज़ा को। फ्रेश फूड, यू शुड ईट मोर फ्रेश फूड। ओके एवरीवन, सो ये थी आज की हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स की 24 क्लास। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको वॉच करके लाइक भी करेंगे, मेरे चैनल विकासी नेटर्स को सब्सक्राइब भी करेंगे ऐसी नई नई चीज़ें देखने के लिए। सो हर वीडियो में मैं आपको पता है कि मैं नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आती हूँ, नए नए सेंटेंसेस, नए नए वोकेबलरीज भी आती हैं सेंटेंसेस में, जो कि आपको नहीं पता होती हैं और नहीं पता होंगी। सो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अभी इसमें कुछ स्पेशल वर्ड्स आए थे, हेड स्ट्रॉन्ग, स्माइल टू योर सेल्फ, बिग माउथ, नैप,
ऐसे जो आए थे सेंटेंसेस स्पेशल स्पेशल, सो इन वर्ड्स की मैंने आपको मीनिंग्स बताई हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।